और इतनी महिमा अच्छी तो आप पहुंचे क्यों नहीं? बिना पहुंचे आप कैसे कह सकते हो कौन सा मार्ग ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है? ये आप कैसे कह सकते हो? क्या आधार है, क्या बेस है? उन्होंने नाम की महिमा बताई, हमने काम की महिमा बताई। वो अपनी जगह सही, हम अपनी जगह सही हैं। वो देश काल स्थिति परिस्थिति में जिए, उन्हें जो समझ में आया उन्होंने बोला। अब मुझे ये समझ में आया, ये बोल रहा हूँ। आज के 20 साल पहले किसी को बोलते कि मुझे लेटर भेजना है, तो बोलता कि भाई अंतरदेशी पोस्ट कार्ड लाओ, लिफाफा लाओ, लिखते हैं और पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट कर दो। लेकिन आज कहोगे लेटर भेजो तो हम कहेंगे वो तो क्या लिखना है, तुरंत बताओ, 1 सेकंड में लेटर गया। बोलो, अब कहोगे 1 सेकंड में कैसे जाएगा? उन्होंने बताया हफ्तों लगेंगे, महीने लगेंगे, और उन्होंने बताया कि पेन से कागज पे लिखना है। अरे भाई, उन्होंने उस देश काल स्थिति में परिस्थिति में बताए थे, अब व्यवस्थाएं बदल गई, अब 1 सेकंड में जा रहा है। ये तो प्रमाण है। तो बात समझिए ना, आपको प्रत्यक्ष ज्ञान मिल रहा है सीधा सीधा पहुंचने का, तो आप वही घुमा फिरा के बक रहे हो, बोल रहे हो। और इतना ताकत था तो पहुंचे क्यों नहीं? बस लेके ढो रहे हो। आप लोगों की बाड़ियां लेके ढो रहे हो, सिद्ध कर रहे हो सही है। किस बेस, क्या आधार है आपके पास? क्या बेस है कह रहे हो कि सही है या गलत है? क्या क्या आधार है आपके पास? बस कुछ नहीं, अपने मैं को खड़ा करना है दूसरों के सहारे। खुद की तो ताकत नहीं है, बस दूसरों के सहारे अपने मैं को खड़ा करना है और दूसरे का ले लेके चिल्लाना है। ये सही है, आपका गलत है। बस इसी के लिए तुम पैदा हुए हो। देश काल स्थिति परिस्थिति में बाहर से विचार आते हैं, किसी भी वस्तु का, जीव से, शब्द के द्वारा, दृश्य के द्वारा, गंध के द्वारा, रस के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, 5 इंद्रियों द्वारा हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसी में हमारे भाव इधर उधर होते हैं। तो भाव जीव आत्मा को आता है। किसको? जीवात्मा। जीव आत्मा को। वो कब तक आएगा? जब तक आपको कुछ चाहिए। जब तक आपको कुछ चाहिए तब तक भाव बनाने की आपको जरूरत है। अब क्या चाहिए आप देख लो। आप क्या चाहिए, उसका उपयोग कैसे करोगे वो आप देख लो। भाई चाहिए, अगर जरूरत में देखा जाए तो भगवान भी जिए, महात्मा भी जीते हैं, नहीं? किसी के लिए भोजन मांगे या नहीं मांगे, अपने लिए तो मांगे। तो भूख लगी तभी मांगे ना, वो जरूरत में मांगे, शरीर की जरूरत की पूर्ति के लिए मांगे। उसके पीछे उन्होंने कोई स्वाद का न आश्वासन दिया न लिया कि आप मुझे ऐसा स्वाद भरा व्यंजन खिलाओ, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। ऐसा कुछ नहीं। क्या आपने रूखी सूखी दे दी, उसको स्वीकार करके जीते रहे। तो भाव, जब तक आपको कुछ चाहिए तब तक भाव की भी जरूरत है। कुछ नहीं चाहिए तो भी भाव भी खत्म। क्या? विप्रयास भी खत्म। भाव भी तभी तक है जब तक कुछ चाहिए। अब कुछ नहीं चाहिए तो फिर भाव बनाओ, बनेगा क्या? कैसे बनेगा? भाव बनाए, भाव तभी बनेगा, उठेगा जब आपको कुछ चाहिए। बात समझ रहे हैं? जीव आत्मा, जीव को भाव उड़ते हैं, लेकिन पीछे आत्मा ही है। बर्फ बन गया है लेकिन उसके पीछे पानी है। क्या? आइसक्रीम भी हो गया लेकिन उसके पीछे अभी भी पानी है। पानी मूल है। आप उसका चाहे जैसे भी परिवर्तन करो वो पानी रहेगा। क्या? हाँ, आप उसका जैसा भी आइसक्रीम बना दो लेकिन उसके पीछे पानी ही रहेगा। ये ध्यान रखना। तो आप अपने आप को किसी भी तरीके से बदलो, कहीं भी रखो, आत्मा तो पीछे है ही है। ये ध्यान रखना। तो गुरुजी, जैसे कहा जाता है कि भाव का पता एक स्वयं को रहता है और एक परम सत्ता को। हाँ। तो जब जीव को भाव उठते हैं तो जीव के पीछे आत्मा ही है। तो जीव को जो भाव उठे तो परम सत्ता आत्मा को पता रहता है या इसके भी अलग? इसके ऊपर भी कोई है तो आत्मा जहाँ से। हाँ, तो 3 को पता रहता है, एक जीव को, एक आत्मा को और एक परम सत्ता परमात्मा को। एकदम जी। 3
तीन होने के बाद भी दो। है दो ही। ये जीव आत्मा, जीव का भ्रम हो गया है, जीव का भ्रम अभी है। भी उसके पीछे आत्मा ही है। हम्म, वो दो नहीं है, दो होते भी एक ही हैं। पानी बर्फ अलग अलग नहीं है। नाश हो जाएगा बर्फ का, कहाँ गया बर्फ पता नहीं, कहाँ से आया पता नहीं। तो जीव चला जाएगा, कहाँ से आया पता नहीं, कहाँ जाएगा पता नहीं, आत्मा रह जाएगा शेष। जी। बात समझ रहे? जी जी। समझ में आ रहा है? कोई संशय हो तो बोलिएगा। जब तक आपको कुछ चाहिए तब तक भाव, नहीं कुछ नहीं चाहिए तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, भाव तो आपको बाहर कुछ चाहिए उसी में पैदा होगा, नहीं तो ऐसे भाव भी नहीं पैदा होगा। कैसे पैदा होगा बताओ? भाव तभी पैदा होगा जब आपको कुछ चाहिए, और चाहिए मेरा से। और प्रयास भी आपका तभी तक है जब तक कुछ आपको सही। चाहिए। अब योग्यता से ज्यादा चाहिए और अपने तरीके से चाहिए, यही परेशानी है। क्या? यही परेशानी है, इसीलिए हम परेशान हैं। बात समझ रहे? जी। बोलिए, कोई प्रश्न हो तो किसी के। आशीष करना। गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे हर। माता राजेंद्र कुमार मात नर्मदे हर गुरुजी। माता सुधीर पंघाल मात नर्मदे हर गुरुजी। रोहिताश नंबरदार गुरुजी मात नर्मदे हर। परमीला साहू गुरुजी प्रणाम। धर्मा सोनेल गुरुजी प्रणाम। हीरू कन्वर मात नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन। रेणु सूरी प्रणाम स्वामी जी प्रणाम, मात नर्मदे हर। सत्येंद्र कुमार गुरुजी प्रणाम, मात नर्मदे हर। अर्जुन बिश्नोई प्रणाम गुरुजी। अर्जुन बिश्नोई। नाम की महिमा सबसे बड़ी बताई गई है, क्या सही है? मेरे समझ से सबसे बड़ी अगर कोई महिमा है श्रेष्ठ, आपको उस परम सत्ता तक लेके जाएगी तो वो है ईमानदारी और सत्कर्म। सीधी सी बात है, और ये समझ में भी आता है। क्या? ये समझ में भी आता है, क्योंकि कर्म करके हम भटके हैं तो कर्म करके वापस आ सकते हैं, और ये बात पूरी तरह समझ में आता है। क्या? हाँ बिल्कुल, मतलब जो समझ है ना वो हाँ, उसके भी समझ में आ रही एकदम पूरी तरह समझ में आता है कि यार ईमानदारी और सत्कर्म ये तो पक्का पहुंचा देगी। क्या? है। हाँ, इसमें संशय भी नहीं है। तो इसको पकड़ लो, इसे पूरी तरह पकड़ लो ना, पूरी तरह ईमानदारी और सत्कर्म पूरी तरह पकड़ लो जीवन में। अद्विका अनंत प्रणाम गुरुजी। शिवा परवा हम्म, गुरुजी मात नर्मदे हर। रावत बॉय प्रणाम गुरुजी। दिल से आप तक। अपने सवाल से पूछने को आ जाता है। और ये पक्का समझ में आता है कि ईमानदारी सत्कर्म हमें निकाल देगा। क्या?
ऐसे शब्द हैं जो नए नहीं है, हाँ, ईमानदारी समझ में भी आता है। दिल से अब तक कुछ भी करूं, ये जंजाल से निकल नहीं पा रही, माया नचा रही, क्या करें। नहीं, कोई नहीं नचा रहा है, आपको अपना तरीका नचा रहा है। कोई किसी को नचा नहीं रहा है, सबको अपना अपना तरीका नचा रहा है। आप अपने तरीके से करना चाहते हो, वो अपने तरीके से करवाना चाहता है, और आप उससे अपने तरीके से करवाना चाहते हो, बस यही नचा रहा है। लेकिन उचित तरीका कोई नहीं ढूंढ रहा है कि उचित क्या है। आप मेरे तरीके से चलो, वो कह रहा है नहीं आप मेरे तरीके से चलो। तपन दत्ता, प्रणाम गुरुजी। अद्विका अनंत, प्रणाम गुरुजी। अर्जुन विष्णोई, जीव और आत्मा में अंतर क्या है गुरुजी? अंतर बस इच्छा अपेक्षा में हो गया। जैसे पानी और बर्फ में क्या अंतर है, बस जगह बदल गया, इसलिए वो बर्फ हो गया। अगर आप उसे मूल जगह पे ला दो, पानी हो जाएगा, बर्फ का नाश हो जाएगा। बर्फ कहाँ से आया कहाँ गया पता नहीं। तो वैसे ही इच्छा अपेक्षा में आत्मा जीव हो गया, लेकिन पीछे अभी भी जीव के पीछे आत्मा है। बस आप जीव का नाश कर दो, इच्छा अपेक्षा से अपने आप को मुक्त करा दो, मूल में पहुंच जाओगे। बहुत साफ सुथरा है। प्रेमलता, प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे हर। अनीता राज कपाड़िया, जय गुरुदेव, प्रणाम मात नर्मदे हर। रविंद्र जुल्का, हर हर नर्मदे हर। प्रशांत द्विवेदी, प्रणाम गुरुजी। सत्येंद्र कुमार, गुरुजी नमन। शिवा यादव, प्रणाम गुरुजी। राज कपाड़िया, पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम, मात नर्मदे हर। जास्थे लास्ट बुक, प्रणाम गुरुजी। मुक्ता शर्मा, जय माता दी गुरुजी, सादर नमन। सत्येंद्र कुमार, प्रणाम। अजय पाटीदार, मात नर्मदे हर गुरुजी। जस्था लास्ट बुक, मृत्यु के बाद क्या होता है गुरुजी? ये तो इंतजार करो, आएगा तो देख लेना। अर्जुन विष्णोई, बड़े बड़े साधु संत बताए गए हैं, उन्होंने नाम की महिमा बताई है, आप नाम की महिमा गलत बता रहे, इनका प्रश्न ये है। हाँ तो ठीक है ना, तो वो देख लें। हम ईमानदारी सत्कर्म बता रहे हैं, जिसका आपको पकड़ना है पकड़ लो। गलत सही में क्यों जा रहे हो? हमें जितना समझ में आया मैंने बताया, उनको समझ में आया उन्होंने बताया। तो आपको जो पकड़ना है वो पकड़ो ना। आपको ज़बरदस्ती थोड़ी न पकड़ाया जा रहा है कि आप ईमानदारी सत्कर्म पकड़ो। आप नाम पकड़ लो, आपको नाम लगे नाम पकड़ लो। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? आप गलत से सही सिद्ध करना क्यों चाहते हो? आपके पास क्या है? आप दूसरों का ही सही गलत सिद्ध करोगे कि आपके पास भी कुछ है जीवन में? बस दूसरों के लिए लड़ाई करोगे, आपका कुछ नहीं है जिंदगी में। आपके पास कुछ है, आप क्या बताओगे? बोलो। आपसे पूछा जाए कि आपके पास क्या मार्ग है, कैसे व्यक्ति पहुंचेगा, आप क्या बताओगे? आपके पास कुछ है? उस नाम के द्वारा पहुंच क्यों नहीं गए? नाम की अगर इतनी बड़ी महिमा है तो पहुंच के बताओ ना। बस गलत और सही में सिद्ध में फंस गए हो आप लोग। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हो कि अगर नाम की महिमा बड़ी है तो आप पहुंचे क्यों नहीं? अब पहुंच के फिर अपना मार्ग बताओ ना, लोगों को जन कल्याण करो ना। जरा काम करो, समाज में उतरो, फील्ड में उतरो, कि बस बकते रहना है कि ये गलत है ये सही है। उपयोग करो ना। अगर आपको लग रहा है कि नाम की महिमा श्रेष्ठ है तो आप पहुंच के लोगों को सतमार्ग बताओ, समाज में काम करो, तब समझ में आएगा। वो भी अपने मैं को किसी के सहारे खड़ा करना चाहते हो, दूसरों के सहारे। अरे उन्होंने नाम की महिमा बताई, हम काम का महिमा बता रहे हैं। वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही हैं। तुम बिचवैया क्यों कर रहे हो? हमारे साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है क्या कि मेरी बातें जाके सिद्ध करना? और इतनी नाम महिमा में ताकत थी तो आप पहुंच जाते और पहुंच के अपना मार्ग बताते लोगों को, तो लोगों को समझ में आता। तो यही गलतियां लोग कर रहे हैं। अपना कुछ नहीं है बोलने के लिए, बस ले लेके दूसरे का ढो ढो के बकना है। इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। अगर पूछा जाए आपके पास क्या है, कुछ नहीं। क्या
दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना है। अरे खुद का कंधा मजबूत करो ना, अगर इतनी ताकत है तो। कब तक ये दूसरों के सहारे आप बंदूक चलाओगे? आपके पास क्या है? कुछ नहीं। लगता है इसी के लिए जन्म ही लिए हो, खंडन करने के लिए। अपना कल्याण करो ना, तब समझ में आए। एक श्लोक को अगर बोल रहे हो तो क्या उस श्लोक में जीवन जीते भी हो? जिस मार्ग को आप पक्का कह रहे हो कि ये मार्ग पक्का है, उससे पहुंच पाए क्या? बस बकना है, कुछ भी किसी के सहारे अपने मैं को खड़ा करना है। यही सब बातें हैं। इससे निकालो अपने आप को, इससे अपने आप को निकालो, और निकाल सकते हो। बकना बंद करो। अगर इतनी ताकत है उस श्लोक में, इतनी नाम महिमा में ताकत है, इतना किसी के मार्ग में ताकत है, तो आपको पहुंच के बोलना चाहिए। ये लो, मैं उस जगह पे पहुंच के बोल रहा हूं, ये ताकत है। शुरुआत भी नहीं हुई और कह रहे हो मैं ये मार्ग सही है और ये मार्ग गलत है। तुम जिंदगी में नहीं पहुंच पाओगे। क्यों पता है? जैसे ही आपने कहा इनका मार्ग सही है और इनका गलत है, राग द्वेष हो गया, कभी नहीं पहुंच पाओगे, कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। तुमने समझा ही नहीं उनकी बात। दोष देखने वाला दोषी, ये आखिरी शब्द है। और आप जैसे ही कहे बिना पहुंचे कि ये मार्ग सही है और ये गलत है, आप फंस गए। आप राग और द्वेष में फंस गए। अब आगे जा ही नहीं पाओगे जब तक ये भाव रहेगा। और लोग यही गलतियां कर रहे हैं, एक दूसरे की निंदा में फंसे हैं। ये बोल रहे हैं ठीक है, ये बोल रहे हैं गलत है। आप निर्णय करने गए थे, सही गलत का निर्णय करने गए थे कि यात्रा करने गए थे? किस लिए गए थे? किस लिए गए थे बताओ? आप यात्रा करने गए हो ना। आप कौन होते हो निर्णय करने वाले कि कौन सही है कौन गलत है? लेकिन नहीं करूंगा, करो, ऐसे फंसते रहो। अपने ही जाल में फंस गए। चले थे राग द्वेष से मुक्त होने, राग द्वेष पैदा कर लिए। अब आगे कहां बढ़ोगे? यात्रा ही रुक गई। यात्रा शुरुआत भी नहीं की आपने, और चले हो साधक बनने। बस घूम घूम के निंदा करना, इनका मार्ग सही है, इनका मार्ग गलत है। बताओ, नाम जाप तब आपके लिए सहायक बन सकता है जब आप ईमानदारी सत्कर्म अपनाते हो। अगर ईमानदारी सत्कर्म नहीं अपनाए तो नाम जप से आपका पतन हो जाएगा, ये समझ लेना। बहुत लोगों ने नाम जप करके क्या किया? राक्षस लोग अपना पतन नहीं किए क्या? क्योंकि उन्होंने ईमानदारी सत्कर्म को नहीं पकड़ा, उन्होंने बेईमानी और दुष्कर्म को पकड़ा। नाम जप से उन्हें सिद्धियां मिल गई, ताकत मिल गई, लेकिन उन्होंने अपना पतन कर लिया। नाम जप के पहले आपको ईमानदारी सत्कर्म अपनाना पड़ेगा, उसके बाद नाम जपो, और चाहे ना जपो, कल्याण पक्का। हाँ, नाम जप करोगे तो और एक सहायता मिल जाएगी, मूर्ति पूजा करोगे और एक सहायता मिल जाएगी, लेकिन सर्वप्रथम पहले ईमानदारी और सत्कर्म, उसके बाद कुछ और नहीं तो आपका पतन हो जाएगा निश्चित। ये ध्यान रखना आप लोग। ये पूरी तरह समझ लेना। सर्वप्रथम पहले ईमानदार हो जाओ, सत्कर्म, और फिर आपको जो करना है करो, वो आपके ऊपर है। नाम जप करो, मूर्ति पूजा करो, जो करना है करो, ये सहायक है। आखिरी में सब छूट जाएगा, बचोगे तुम। यहां तक कि ईमानदारी भी छूट जाएगी आपकी। क्या? एक समय ऐसा आएगा ईमानदारी भी छूट जाएगी, बचोगे आप। ये सब बस अपने आप में पहुंचने के लिए सहायक है, आत्मदर्शन के लिए, आत्मज्ञान के लिए। ये अपने आप को सुधारने के लिए सहायक है। छूट सब जाएगा, बचोगे आप, तभी आपको ज्ञान होगा, रहेगा कुछ भी नहीं। ये बस आपको सुधारने के लिए है, ईमानदारी, सत्कर्म, मूर्ति पूजा, नाम जप। लेकिन सर्वप्रथम पहले ईमानदारी और सत्कर्म, बाद में कुछ और।
और अगर आपने ईमानदारी और सत्कर्म नहीं अपनाया, आप कुछ भी करोगे आपका पतन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो भी आपको ऊर्जा मिलेगी बेईमानी में लगाओगे, कहां लगाओगे? बेईमानी में लगाओगे तो आपका और पतन हो जाएगा। इस बात को पूरी तरह समझ लेना, फिर आगे बढ़ना। अभी यात्रा की भी शुरुआत नहीं की, ये अच्छा बोलते हैं खराब बोलते हैं, इनका मार्ग ठीक है इनका मार्ग बुरा है, फंस गए राग द्वेष में। लो, यात्रा की शुरुआत भी नहीं की, बंद ही कर दिया। अब शब्द लेके ढो रहे हो, अच्छे अच्छे शब्द सीख लिए हो बोलने के लिए, घूमो लेके। अब राग में आप किसी के शब्द ले रहे हो, द्वेष में किसी के शब्द को ना बोल रहे हो, फंस गए ना। काश समर्पण करते, अनुसरण करते, तब कुछ होता ना। लेकिन यही गलतियां कर दे रहे हैं, शब्दों को लेके घूम रहे हैं। कौन से शब्द? राग वाले शब्द। ये सबसे अपने आप को निकालो, देख लो सच में अपना कल्याण करना है, बस बातें करना है। अपने आप को जांच लो कि सच में यात्रा करना है, बस बातें करना है, बस आध्यात्मिक बन के घूमना है, बस नाम मात्र आध्यात्मिक बनना है। ये अपने आप से पूछ लो, समय बर्बाद मत करो। आगे देखो आपको क्या करना है, जैसा करोगे वैसा परिणाम आपको मिलने वाला है। बोलिए। सत्येंद्र कुमार, आपने गुरुदेव प्रणाम स्वीकार नहीं किया, अपने एकलव्य का प्रणाम। रामकू भाई बाला, गुरुजी मात नर्मदेहर, जास्था लास्ट बुक, आत्मा के बारे में बताओ गुरुजी। उसके बारे में क्या बताएं? अब कोई कहे बाल के बारे में बताओ, तो बाल बाल है, उसके बारे में क्या बताया जाए? भैया ये बाल है, तेरे पास भी है मेरे पास भी है। अब कहोगे वैरायटी है इसमें, नहीं, एक ही जैसा है। क्या? हाँ, जो तेरे बाल में तत्व है वही मेरे बाल में भी है, कुछ वैरायटी नहीं है। वैरायटी चक्कर में मत पड़। शिवा यादव, मात नर्मदेहर गुरुजी। आप ये मोछ डाई करते हो, क्या करते हो? हाँ, एकदम, मतलब आप डाई वही नहीं लगाते? वाह, बढ़िया काला है। चलो बढ़िया। बोलिए। गुरुजी, शरीर में 5 प्राण ऊर्जा होता है, थोड़ा इसके मार्गदर्शन। हम इस पे क्या करें? हम प्रत्यक्ष मार्ग बता रहे हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, हम नहीं बोल सकते। ये शरीर है और इसको सत्कर्म में लगाना ही, ईमानदारी से जीना है। मुझे बस इतना पता है, इसमें 5 हो चाहे जितना भी हो, उससे मुझे मतलब नहीं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये सिस्टम को बनाने वाला मैं नहीं, इसलिए मुझे इस सिस्टम को समझना ही नहीं। जिस सिस्टम को हमने बनाया ही नहीं, उस सिस्टम को मुझे समझना भी नहीं। बात समझ रहे हो? मैं क्या करूँगा? इस एक कपड़ा पहना हूँ, कहाँ से बना, किस फैक्ट्री से बना, किसने बनाया, कितने कारीगर लगे, कौन सा धागा लगा है, कौन से खेत से आया इसका कपास, बीज बोने वाला कैसा था, खाद कौन सी डाली गई। इससे अच्छा है कपड़े का उपयोग करो, निकल लो। क्योंकि कपड़ा का उपयोग करने के लिए मिला है, कपड़ा यहीं का यहीं रह जाएगा। तो शरीर का उपयोग करने के लिए मिला है, तो उसका सदुपयोग करो जीवन में। कैसे बना, कहाँ से बना, उसको हम क्या करेंगे लेके? जान भी लोगे तो क्या क्या कर लोगे? उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, उसके बारे में आराम से आप पढ़ सकते हो। बात समझ रहे हैं? समझ गए?
कोई मतलब नहीं। और इस पे हमने काम भी नहीं किया है। मैं आपको बताऊं, हमने सीधा एक बात पे काम किया है, मुझे आत्मज्ञान कैसे हो, बस बात खत्म। हमने मूल को पकड़ा, हमने मूल को पकड़ा कि मुझे आत्मज्ञान कैसे हो, बस बात खत्म। मुझे आत्मज्ञान होना चाहिए। मैंने एक बात फिक्स करके निकला था कि मुझे किसी भी तरीके से आत्मज्ञान होना चाहिए, बस बात खत्म। और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, बस मैं किसी को कभी तकलीफ नहीं दूंगा। अगर वो तकलीफ दिया तो बस अपने आप को दूंगा और किसी को भी नहीं। और मुझे आत्मज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और मुझे कुछ नहीं समझना। क्या? मुझे कुछ नहीं समझना था, क्योंकि हम इसको समझ के क्या करेंगे, ये यहीं रह जाएगा, खत्म। हम इसको क्या करेंगे समझ के? हम इसका उपयोग करना है कि हम इसको समझे? क्या हमें दूसरे शरीर का निर्माण करना है? ऐसा तो है नहीं कि मुझे भी अब शरीरों का निर्माण करना है, मुझे काम पर कितने सौंपा, ऐसी बात तो है नहीं। तो मैं काहे को शरीर को समझूं? क्या करूंगा? अच्छा, मान लीजिए मैं इसको सीखने में जिंदगी लगा दी है और मैं सब समझ गया कि सिस्टम कैसे कैसे काम करता है। क्या अच्छा कर क्या लोगे? क्या कर लोगे बताओ? कुछ कर लोगे? समस्याओं को तो हल कर सकते हैं। कौन सी समस्या है? जो भी शरीर की समस्या तो आप शरीर तो आप करो, आप शरीर के लिए काम करो। मैं शरीर के लिए काम नहीं करता। मैं आत्मदर्शन कैसे हो जाए, आत्मज्ञान के लिए मैं काम करता हूँ, शरीर के लिए मैं काम ही नहीं करता। बात समझ रहे हैं? हम शरीर की समस्या के लिए काम नहीं करते, क्योंकि मुझे मालूम है अगर ये शरीर का आपने उपयोग किया तो ठीक है, नहीं तो एक दिन ये शरीर ही समस्या बनेगा। जैसे आपका, ठीक है, घुटना, तो ये समस्या ऐसा नहीं आपका बना, सबका बनने वाला है। क्या समस्या का हल कर लोगे बताओ? समस्या, ये समस्या शरीर ही एक दिन बनेगा, इसके पहले निकल लो। समस्या बनने के पहले ही निकल लो। क्या क्या कर लोगे बताओ? शरीर के क्या, ये इनका घुटना देखो, क्या आपकी स्थिति ऐसी नहीं होगी? इनकी नहीं होगी, मेरी नहीं होगी। अगर हम इस अवस्था में पहुंचेंगे तो शरीर ही समस्या बन जाए, ये साधन ही समस्या बन जाएगा। तो समस्या के पहले ही अपने आप को निकाल लो। और हमें किसी शरीर का निर्माण नहीं करना, मुझे निकलना है। तो मैंने आत्मज्ञान पे काम किया है। अब आंख अपना काम कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम जान के क्या करेंगे, कैसे दिख रहा है, क्या क्या लगा है आंख में, कितने ये रोए हैं, क्या करूंगा अच्छा जान के? काली पलक क्यों है, ये सफेद क्यों है, मैं जान के कर क्या लूंगा? मुझे जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैं आत्मज्ञान पे काम कर रहा हूं। तो मैं आत्मज्ञान के लिए काम करूंगा ना, कि मुझे आत्मज्ञान कैसे हो जाए। बात समझ रहे हैं? हाँ, जिसको ये करना है वो करे, मेरा काम ये नहीं। मैं आत्मज्ञान के लिए मैंने काम किया और मैं आपको आत्मज्ञान तक का मार्ग बता सकता हूँ। शरीर के बारे में जानना है तो आप और कहीं जाओ। क्या? बहुत लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं आपका कि आइए हम बताएंगे आपको शरीर के बारे में। जागी तो हमने नहीं, हम आपने आपका प्रश्न करने का स्वतंत्रता है, तो मेरा भी तो जवाब देने का स्वतंत्रता है कि भाई ये माल मेरे पास नहीं है और ये माल मैं क्यों नहीं रखता वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। आपने पूछा आके यहाँ पे ये माल आपके पास है, मैंने कहा भाई ये माल मैं नहीं रखता। क्या? अब मैं क्यों नहीं रखता आपको बता दे रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? क्योंकि जिस शरीर के बारे में जानेंगे वही शरीर एक दिन समस्या बनेगी। क्या करोगे जान के? क्या जानने के बाद इसे समस्याओं से दूर किया जा सकता है? बोलो, किया जा सकता है? ये अपने समय में आके होने वाला ही है। इसका बस सदुपयोग कर लो। बुद्धिमान आदमी सदुपयोग कर लेता। ये खराब होना ही होना है। क्या? एक दिन ये अपने स्थिति में आके और ये 5 तत्व में विलीन हो जाए। तो उलझे भी तो हैं। इसमें भी कहते हैं परमात्मा का निवास है, और श्वास में भी कहते हैं परमात्मा का निवास है। कहाँ नहीं है?
है कुछ नहीं फिर। नहीं, मैं वहाँ कह रहा हूँ कहाँ नहीं है फिर उसका निवास। इससे हमें हमारे हमारे हम स्वतंत्र नहीं पहुँच सकते। वही तो भाई आप कह रहे हो कि इसमें निवास है, तो कहाँ निवास नहीं हो बताओ। वो था मगर वो कहते हैं यही है बस। तो समाज में कह रहे हो समाज को ही पकड़ो। हाँ की कह रहे हैं हाँ। वो कहते हैं यहाँ यहाँ इनको करो कैसे करो। तो यही तो गलती है। ये इसी में उठ जा रहे थे। श्वास अपने आप आ जा रही है, आपको पकड़ने की क्या जरूरत इसी है? में उठ जा रहे थे, कुछ प्राप्ति नहीं हो पाती समस्या ये। और आप डायरेक्ट ज्ञान बता रहे हो। मैं आपको वो ज्ञान बता रहा हूँ जो आपको आत्मज्ञान तक पहुँचा दे, बात खत्म, पहुँचा देगा जल्दी। बस खत्म बात। क्योंकि समय नहीं है, समय नहीं है, जल्दी से जल्दी आत्मज्ञान तक पहुँचो। और जब आत्मज्ञान हो जाए तब देखना पूरी जिंदगी बचा रहेगा शरीर का एकदम शोधन करना। क्या से लग जाना शरीर में पहले मूल पे काम करो। क्या मूल पे काम करो। उस टाइम ये पता नहीं लग जाएगा शरीर क्या है। भूख लगी है तो पहले भोजन कर लो, और फिर भोजन करने के बाद बात करना कि अनाज कहाँ से आया था, कहाँ से नहीं आया था, कौन सी खाद मिलाई गई थी। पूरी जिंदगी बची है ना, वही करना। लेकिन पहले भोजन कर लो, ऐसा न हो कि ये पता लगाते लगाते भोजन सड़ जाए। क्या और जीवन में तो अंत हो जाए। नहीं, वही कह रहा हूँ, ऐसा न हो कि गेहूं चावल कहाँ से आया, किस चक्की का पीसा गया, कौन लाया, कैसे बना, कौन सा खाद दिया गया, ये पता करते करते पता चला कि आपका भोजन सड़ गया, अब तो खाने लायक ही नहीं रहा। तो ऐसा ना हो कि शरीर के बारे में पता करते करते बुढ़ापा आ जाए, तो पता चले कि यार मैं तो वो जान बैठा जिसको जानना ही नहीं था। हाँ, अगर आपको एक दुनिया बनानी है, उसमें शरीर का निर्माण करना है, तब आप शरीर के बारे में जानो तो ठीक है। हाँ, फैक्ट्री लगानी हो तो ठीक है। अगर आपको फैक्ट्री नहीं लगानी है तो शरीर के बारे में जान के क्या करोगे? बात समझ रहे हैं? इससे पहले जो वैद्य होते थे तो नाड़ी शोधक होते थे, नाड़ी के द्वारा रोगों की जानकारी तो आप वैद्य हैं? कर लेते तो हैं। आप वैद्य हैं? मैं खोजी हूँ उस चीज की। नहीं, वैद्य के खोजी हो तो यहाँ किसके लिए व्यवस्था है? आत्मज्ञान के लिए। तो आप गलत जगह आ गए। वैद्य लोगों के पास जाओ, डॉक्टर वो के चीज पास। अपने पास है, मैं आत्मज्ञान के लिए आपके हाँ, पास आया। तो आत्मज्ञान की बात मेरे अंदर करो। जो विचारधारा अगर उत्पन्न होती है तो मैं क्वेश्चन कर नहीं, क्वेश्चन करो, लेकिन जवाब भी तो मैं दूंगा। अब जवाब तो आपके तरीके से नहीं दूंगा। नहीं भाई, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता आपकी है, तो जवाब देने की स्वतंत्रता मेरी भी तो होनी चाहिए। मेरी स्वतंत्रता छीन लोगे? मैंने तो आपसे नहीं कहा कि ऐसा प्रश्न क्यों किया, आपने प्रश्न किया तो हम उसका जवाब दे रहे हैं। तो आपकी स्वतंत्रता है प्रश्न करने की, मेरी स्वतंत्रता है उत्तर देने की। तो आप मुझसे स्वतंत्रता छीन लोगे? भाई, आपने अपने तरीके से पूछा, हमने अपने तरीके से जवाब दिया। बात समझ रहे हैं? बोलिए, और कोई प्रश्न? बोलिए। दिल से आप तक कुछ भी करें तो इच्छा तो होगी, और वो इच्छा में बंधन में ही डालेगी गुरुजी। हाँ, अब देखिए, कुछ भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस लिए करना चाहते हैं, किस स्थिति परिस्थिति में करना चाहते हैं, और आप ही क्यों करना चाहते हैं, वो करके क्या होगा और क्या नहीं होगा, और उसका आखिरी परिणाम क्या होगा, ये जांच के करिए। अमित कुमार नौरंग। प्रणाम गुरुदेव। महावीर सिंह, जय गुरुदेव। जगतार सिद्धू, वाहे गुरु जी।